तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिप पर। दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं पॉलिटी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम उन सभी बिंदुओं को देखेंगे पॉलिटी में जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन का गठन मार्च 1946 में हुआ था। इसके सदस्य की संख्या पूछ लेता कि कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जिनमें पहला नाम है क्रिप्स अलेक्जेंडर और तीसरा नाम है लॉरेंस। ये 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और जो लॉरेंस थे इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, पूछता है कि कैबिनेट मिशन के कौन सदस्य नहीं थे, तीनों दे देगा, एक अलग ऑप्शन देगा, तो जो अलग रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। चूँकि लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर तीनों सदस्य थे, जिसमें से लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। बात की जाए कि कैबिनेट मिशन में जो कैबिनेट मिशन था इसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उस समय अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इनके बाद बात की जाए, इनके बाद अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। उसके बाद 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात की जाए तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष की बात कर ली जाए, संघ समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी। प्रांतीय समिति की बात की जाए तो प्रांतीय समिति, मूल अधिकार के समिति, अल्पसंख्यक समिति, इन तीनों के अध्यक्ष थे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। याद रखिएगा, प्रांतीय समिति पूछ लेगा, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष अथवा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, इन तीनों समिति के अध्यक्षों की बात की जाए तो इन तीनों समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट पूछ लीजिए कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KN मुंशी जी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पूछ लेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थी। JV
कृपलानी। नेक्स्ट पूछ लेगा, चूँकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम आपको बताते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कब गणतंत्र बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। संविधान पूर्णतः लागू हुआ था इसी दिन। और 26 नवंबर 1949 को मात्र 16 अनुच्छेद 16(8) के लिए संविधान में लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। जो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन से देशों से क्या क्या लिया गया है, इसके बाद इस तरह अपने आप पता चल जाएगा। तो कनाडा से बात की जाए, कनाडा से राज्यपाल का पद संघ सूची और अवशिष्ट सूची, ये सभी के सभी कनाडा से लिए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अमेरिका से क्या लिया गया था। तो यूएसए से बात किया जाए, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। उसके बाद महाभियोग, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो भी यूएसए से लिया गया था। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट प्रस्तावना की भाषा अमेरिका से लिया गया था, प्रस्तावना की भाषा अमेरिका से लिया गया था। उसके बाद एक आपातकाल है जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, ये भी यूएसए से लिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयरलैंड से डीपीएसपी यानी मूल राज्य के मूल नीति तत्व। दूसरा राज्यसभा सदस्य का पद यहाँ से लिया गया था। और जो ये डीपीएसपी है आयरलैंड ने खुद स्पेन से लिया था, यानी आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, हम लोगों ने डीपीएसपी आयरलैंड से लिए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो यूएसए से लिया गया था, लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद पूछ लेगा तो ब्रिटेन से याद रखिए। एकल नागरिकता उसके साथ साथ मंत्रिमंडल उसके साथ साथ जो संसद भवन ये भी ब्रिटेन से लिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जर्मनी।
जर्मनी से आपातकाल कौन कौन से? 352, 356, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है और जो राज्य आपातकाल है दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें से 352 और 356 जर्मनी से लिए गए थे। जो वित्तीय आपातकाल होता है 360 वो यूएसए से लिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रांस से बात कर ले जाए तो फ्रांस से गणराज्य शब्द लिया गया था। फ्रांस से गणराज्य शब्द लिया गया था। और नेक्स्ट, जो प्रस्तावना में बंधुत्व है, बंधुत्व शब्द जो लिया गया था ये भी फ्रांस से लिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बंधुत्व शब्द। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी अफ्रीका से बात कर ले जाए, अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए कि जो जापान से है, जापान से लिया गया था कानूनी शब्दावली, कानूनी शब्दावली। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रस्तावना। नेक्स्ट केंद्र राज्य संबंध लिया गया था। जो केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट था समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद एक संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत होता है। ये भी यहाँ से लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होती है, ये अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अब बुलाने का कार्य करके जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रशिया से। तो रशिया से मूल कर्तव्य ले गए थे, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रशिया से। तो सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट संविधान में हमने सभी का डिस्कशन कर दिया है और आप लोग अच्छे से देखिए। इनमें से जैसे रशिया का इम्पोर्टेंट होगा, मूल कर्तव्य हो गया, ये काफ़ी पूछता है। फ्रांस से जो बंधुत्व शब्द है काफ़ी बार पूछ चुका है, इन सबको याद रखिएगा। और अमेरिका से जैसे कि मूल अधिकार है, इसको भी कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में जो भारतीय संविधान में उसमें टोटल 12 अनुसूची थी। संविधान जब सभा गठित हुई थी, संविधान सभा जब गठित है, संविधान का निर्माण हुआ था, यानी संविधान के निर्माण के बाद मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थी। और जो 4 अनुसूचियाँ नई जुड़ी हैं उनका डिस्कशन किया जाए। जैसे कि 9वीं अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार से है, भूमि सुधार से है। ये यानी पहला संविधान हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार को जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये हुआ था 9वीं संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची। उसके बाद हुआ था 10वीं अनुसूची है, जो 10वीं अनुसूची है
वो दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो संविधान संशोधन कब कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जो 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ये पंचायती राज से संबंधित है। इसी के तहत जो पंचायती राज में है टोटल पूछता है पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। याद रखिएगा पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके तहत जो इसके अंतर्गत विषयों की संख्या आती है तो इसके अंतर्गत टोटल 18 विषय आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है, तो याद रखिएगा जो 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषाओं का उल्लेख है। इसी तहत हम देख लेते हैं जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है। जो प्रथम अनुसूची है उसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ है। ठीक। सेकंड में अनुसूची में कहा गया है, सेकंड अनुसूची में जो सरकारी कर्मचारी या जो अच्छे पद पर उनके वेतन की बात की गई है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री, उन सभी के वेतन के बारे में दूसरे अनुसूची में कहा गया है। अनुसूची 3 में कहा गया है, अनुसूची 3 में शपथ दिलाने की बात की गई है, याद रखिएगा। अनुसूची 4 में बात की जाए तो अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आरक्षण, राज्यसभा की सीट। अनुसूची 5 में बात की जाए तो अनुसूची 5 में SC/ST के यानी SC/ST से रिलेटेड है अनुसूची 5। अनुसूची 6 की बात की जाए, अनुसूची 6 तो अनुसूची 6 जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को रखा गया है। उन 4 राज्यों में बात की जाए कौन कौन से हैं, एक असम है, दूसरा मेघालय, और चौथा है मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा भी है, तो टोटल हो जाएंगे 4 राज्य। तो जो 6वीं अनुसूची है इसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में कहा गया। इन 4 राज्यों से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है कि 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है 10 से 18 के बीच में। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार होता है 19 से 22 के बीच में। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ए है 23 से 24 के बीच में। उसके बाद होता है 25 से 28। जो 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। उसके बाद होता है 29 से 30। 29 से जो 30 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा
शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और नेक्स्ट होता है 31 जो था ये संपत्ति का अधिकार था, लेकिन जिसे समाप्त कर दिया गया है तो इसका मतलब है नहीं। नेक्स्ट है 32 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 32 ये है कि आप जो 32 हैं इसे कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का उपबंध, संवैधानिक उपचारों का उपबंध, संवैधानिक उपचारों का उपबंध, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। इनके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 के ही तहत ही सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। यानी अगर कोई भी भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें वर्णित है? तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 के ए के तहत वर्णित है। देखते हैं कि जो मूल अधिकार हैं उसमें किसमें क्या क्या वर्णित है। जैसे कि आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता की बात करता है। 14 का 1 यानी कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट है आर्टिकल 14 का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है कानून का समान संरक्षण। ठीक, आर्टिकल 15 की बात की जाए, आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 की बात करता है, कहता है कि सरकार एवं जनता, यानी सरकार हो या अथवा जनता हो, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। तो आर्टिकल 15 हमें जो है कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने का आधार ये होता है कि आप यानी महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको रिजर्वेशन दे दीजिए, या पिछड़ी जातियों को या फिर एससी कैटेगरी के लोगों को आगे उनको उत्थान आगे करना है तो उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन आप निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो आर्टिकल जो 16 है समानता। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी आप छुआछूत नहीं कर सकते। आप छुआछूत करेंगे तो जाएंगे भीतर। नेक्स्ट है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी आप अपने नाम के पीछे उपाधि नहीं लगा सकते। केवल अगर उपाधि लगाना है तो नेशनल अवार्ड है तो उसे लगा सकते हैं, बट सरनेम के आधार पर नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड रैंक। एजुकेशन आपको जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है तो आप अपना लगा सकते हैं, या कर्नल हैं अथवा ब्रिगेडियर है तो आप अपना उपाधि लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 से 22, यानी जो राइट टू फ्रीडम है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें कहा गया है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 की बात की जाए तो आर्टिकल 19 संविधान का रीढ़ माना जाता है। तो आर्टिकल 19 में क्या, 19 में 6 हैं, 6 अधिकार आपको प्राप्त हैं। पहला क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने अथवा मौन रखने की स्वतंत्रता है, यानी जो बोलने की स्वतंत्रता आती है इसी में मीडिया घुस जाती है। ठीक, उसके बाद आप इसके तहत कहीं झंडा फहरा सकते, किसी का पुतला बोल सकते हैं, इसी के तहत आप RTI दायर करते हैं, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन दायर करते हैं। नेक्स्ट इसी में जो था इसका सेकंड आता है कि सभा, यानी आप असेंबली बना सकते हैं, यानी आप सभा का गठन कर सकते हैं, और उसके बाद आप संगठन बना सकते हैं। इसी में आता है चौथा संचरण, यानी आप कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में फ्री घूम सकते हैं बिना रुकावट के। इसके बाद आता है निवास एवं बसने की स्वतंत्रता, यानी आप इसके तहत कहीं भी रह सकते हैं अथवा वहाँ घर खरीद कर बस सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आता था संपत्ति का, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत
आर्टिकल 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये वर्तमान में समाप्त हो गया है, लेकिन अब बचा क्या है, जो जी यानी छठवां बचा है व्यापार, यानी व्यापार की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, व्यापार की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। ये रहे 6 के 6 आर्टिकल 19 के तहत। इसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि में संरक्षण। आप यानी दोष सिद्धि से उसमें संरक्षण है कि जब तक आप अपना दोष सिद्ध करने का आपको पूरा अधिकार है। इसके बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या होता है कि आप अगर कभी कोई पूछता कि आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार नष्ट नहीं होते, तो ये जो आर्टिकल 21 और 20 है ये कभी नष्ट नहीं होते, मतलब ये समाप्त नहीं होते। ये चाहे इमरजेंसी लगे या कुछ भी लगे, लेकिन इन पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसी में आता है आर्टिकल 21 के क आता है। आर्टिकल 21 के क आता है, इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शिक्षा का अधिकार। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसके तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार बात की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 की बात करें तो 22 कहता है गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें आर्टिकल 23 कहता है कि आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि इसमें दुर्व्यवहार या फिर के किसी का महिलाओं को बेचना या बच्चों को बेचना, इस तरह का हरकत नहीं कर सकते हैं। अब आप इसी के तहत बॉन्डेड लेबर नहीं रख सकते, यानी बेगारी अथवा बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। इससे इसके तहत कहा गया है बालात श्रम पर रोक। मतलब किसी बच्चे को आप ज़बरदस्ती या ऐसी जगह जो मतलब नहीं काम करा सकते हैं, बाल श्रम पर प्रतिरोध है। इसी का आर्टिकल 23 का सेकंड पार्ट कहता है कि अगर बात आ गई राष्ट्रहित की तो आप करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। तो बाल नियोजन पर जो प्रतिबंध है आर्टिकल 24 के तहत, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनको आप कारखाना में नहीं लगा सकते हैं या ऐसी कहीं जगह काम पर नहीं लगा सकते हैं जहां उनके जान को जोखिम हो। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28। इसमें 25 में कहा गया है कि धर्म को आप अंतःकरण कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में कहा गया संस्कृति का अधिकार है। नेक्स्ट है जो अपने संस्थान खोल सकते हैं। और इसके बाद बचता था आर्टिकल 31। तो उसे तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संवैधानिक कानूनी अधिकार बनाया गया 300 क के तहत। नेक्स्ट आ जाता है 32। आर्टिकल 32 का संवैधानिक उपचारों का उपबंध, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, इसको कहा जाता है मूल अधिकार को अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन सा है, तो आर्टिकल 32। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। जो 5 प्रकार के रीट हैं, तो उसमें से पहला बंदी प्रतिरक्षीकरण है, यानी किसी को भी आप गिरफ्तार करते हैं तो आप 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। उसके बाद है परमादेश। परमादेश में कहा गया है कि परमादेश में मेंडमस, यानी इसमें कहा गया यदि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता है तो उसके समय ये लाया जाता है परमादेश। अधिकार परीक्षा तीसरा है, अधिकार परीक्षा को वारंटो। इसके तहत कहा गया यदि कोई कर्मचारी गलत तरीके से अपना पद धारण किया है तो उसके प्रति लगाया जाता है। उसके बाद आता है प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में कहता है कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने के लिए ये ऑर्डर लाया जाता है। यदि निचली अदालत अपने कार्यों का संचालन सही ढंग से नहीं करती है तो उसके खिलाफ लाया जाता है प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, सर्टियोज। तो इसमें कहा गया है
जब कोई निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का फैसला सुना देती है तो उसके समय लाया जाता है उत्प्रेषण। ये रहे टोटल के टोटल जो 6 मौलिक अधिकार थे उनका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। तो जो संविधान में इस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख मिलता है वो नीति निर्देशक तत्वों में बात किया गया है, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है। तो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जो आर्टिकल 36 है उसमें कहा गया है राज्य की परिभाषा की बात की गई है। आर्टिकल 37 है, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम बता देते हैं। आर्टिकल 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय वाद योग्य नहीं, अर्थात जो कोई भी जैसे नेता है वो कोई स्पीच दे दिया और उसके चाहे वो गठन करे या कोई नेता कोई काम करे या ना करे तो आप उसके खिलाफ जाकर न्यायालय में नहीं जा सकते, चूँकि वो परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 38 में कहा गया राज्यों द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, यानी लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया, लेकिन ये फोर्सेबल नहीं है, यानी या करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। आर्टिकल 39 का कई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 के क के तहत कहा गया है। इसमें आर्टिकल 40 की बात की जाए तो आर्टिकल 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद आर्टिकल 41 है लोक सहायता। आर्टिकल 42 है प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43 का ये कहा गया कामगारों का प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कामगारों का प्रबंधन में सुनिश्चित करना। तो आर्टिकल 43 के ए के तहत। आर्टिकल 43 का बी जो है उसमें कहा गया सहकारी समितियों का स्थापना करना, आर्टिकल 43 के बी के तहत। एक है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44, उसकी बात करता है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता भारत के एक ही राज्य में लागू है, वो भी गोवा। नेक्स्ट आर्टिकल 45 में कहा गया है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा की बात की है। आर्टिकल 47 में पोषाहार यानी वाइन तथा नशीली दवाओं पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 48 इंपॉर्टेंट हो जाता है कृषि एवं गौ हत्या पर प्रतिबंध इसमें कहा गया है। आर्टिकल 49 की बात की है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों। तो संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य टोटल 11 है।